राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। खास करके लाखों की संख्या में आज यूथ आए हैं और हम लोग साफ संदेश दिए हैं कि आज देश को नौकरी की आवश्यकता है, इंडस्ट्री की आवश्यकता है, देश को डेवलपमेंट किया करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। ये मुद्दा छिपाए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। आज वंदे मातरम बताइए, जो वंदे मातरम कांग्रेस की देन है और उसको भाजपा अब केवल और केवल ध्यान भटकाने का काम करे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हाँ, लेकिन झारखंड के अंदर तो ये खबर फैलाई गई कि आप लोगों का अलायंस जो है वो नुकसान में है, आप लोगों का अलायंस जो है टूट जाएगा। तो इसमें कोई सच्चाई थी या ये एक भ्रम था लोगों का? भाजपा ने भ्रम फैलाया और भ्रम फैलाने का एक्सपर्ट भाजपा है। हम लोग को जब जनता ने हम सबको मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, तो फिर कहाँ से कोई बात बनता है? तो पर्दाफाश हो गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आज देखिए लाखों लाख लोग आपके एयरपोर्ट में हैं और ये मुद्दा ना दिखाकर कहीं और मुद्दा दिखाया जा रहा है। चलिए देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में चाहे वो नौकरानी हो, मेहतरानी हो, महारानी हो या अडानी हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया गया है। उस वोट से सारी चीज़ें तय होती है। शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, वो सारी चीज़ें उनसे मिलती है और उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हम छीनने नहीं देंगे। आज लाखों लाख की संख्या में हम लोग जो गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पैमाने पर और बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। एसआईआर से जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया कराई जा रही है जिससे वोट चोरी। असलियत यह है कि अभी तक 38 बीएलओ की मौत हो गई है एसआईआर करते हुए। और कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? टाइम लेके एसआईआर कराया जाता है, लोगों का नाम क्यों काटा जा रहा है, किस बिना पे काटा जा रहा है? मुझे लगता है संबित पात्रा को इस प्रक्रिया के बारे में उतनी जानकारी है नहीं जितनी इनको होनी चाहिए। इनके जवाब इतने बकवास जवाब होते हैं, मुद्दा से भटकते हुए। सीधा सवाल यही है, आपने इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी क्यों दी? आपने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आप वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहे कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद लाखों लोग वोट कैसे दिए? हमारा इतना एक सवाल यही है कि देश की जनता से कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता है? 45 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रखा जा सकता है? और राहुल जी ने कितने बार आपको समझाया है, ब्राजीलियन मॉडल से लेकर के हर जगह। ये सिर्फ वोट, हरियाणा के चुनाव हम 22,000 वोट से हारे, ठीक है? 22,000 वोट से हमारी सरकार बन जाती है अगर हमको 23,000 वोट होता है। इन्होंने जो ट्रेन भर भर के उत्तर प्रदेश से लोग को भेज दिया, तो यही समस्या है। संबित पात्रा जी को थोड़ा सा जो है, हो सकता है कि राहुल जी का अंग्रेजी या हिंदी उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आई होगी, बोले कि ध्यान से उनकी बातें कुछ सुने। थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा संबित पात्रा। सिंपल तरीके से कांग्रेस ने समझाया, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमिश्नर को जो है क्यों अपने कानून के दायरे से बाहर रखा, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए महाराष्ट्र में क्या हुआ और हरियाणा में क्या हुआ 5 बजे के बाद, इसमें क्या है? और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट ईवीएम से करा रहे हो, लेकिन कागज जो है वो आप ऐसा दे रहे हो ताकि हम उसको जो है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ईवीएम आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोल रोड जो हमको दे रहे हो वो मशीन रीडेबल क्यों नहीं है? हम भी धांधली पकड़ लेंगे ना। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, सरकार ने आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया और आप लोग इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, गाड़ियां। अरे वाह महाराज, वाह महाराज, देश बचेगा। यही तो वोट चोरी करके इसलिए तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप पूछ ही नहीं रहा है, बोल रहे कि जनता जो बाढ़ में जाए हम तो वोट जीतेंगे, इसीलिए तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये आप बात नहीं समझ रहे। इसलिए तो जब यूपी में इंजीनियर डॉक्टर बन के सरकारी हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन में पेशेंट को मार सकता है, जब पोल्यूशन में लाखों लोग मर रहे हैं, यही है वोट चोरी करके सरकार में आते फिर आपकी बात नहीं सुनते। इसकी अत्यंत जरूरत है और भी बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। बोला है, मैंने सुना है। ने जवाब दे दिया जब सदन में एसआईआर पे, फिर कांग्रेस क्यों रैली कर रही है? अब ये संबित पात्रा तय करेंगे कि हमें रैली करना है या नहीं करना है। आप वोट चोरी करोगे, हमें रैली भी नहीं करने दोगे। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाहर रैली का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने के लिए
और ये समझिए कि इसके बाद उनकी छुट्टी है। अभी आप बीजेपी आप लोगों के प्रोटेस्ट पर जो है आक्रामक तरीके से आप लोगों के ऊपर ही आरोप लगा दे रही है। घर में बैठे बैठे आक्रामक होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट है। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लगातार मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, तो उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाना है। इसीलिए पूरे देश भर से, हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कि हर संवैधानिक संस्था को एक के बाद एक कब्जे में लेके उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। वही इलेक्शन कमीशन में हो रहा है। जिस एसआईआर की आवश्यकता ही नहीं, उसे नागरिकों के ऊपर थोप दिया गया है और उनकी नागरिकता तक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक वोटर लिस्ट बनाने में ऐसा देश पे कब्जा किया जा सकता है। सर, पंजाब के एक बड़ा नेता आप लोगों की पार्टी के रहे, जो कि अब बीजेपी में है, कैप्टन अमरिंदर। हाल में उनका एक बयान आया, कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आया। किस तरफ ये तारीफ और किस नजरिए से आप देखेंगे इसको? उनने अपनी सोच व्यक्त की होगी, जो उनका अनुभव है, जो उनके विचार हैं, वो व्यक्त किए होंगे। लगता है आपको कि अगर घर वापसी की ओर वो देखें तो पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ बतौर वरिष्ठ नेता होने के नाते। ये निर्णय तो हाईकमान को लेना होगा, लेकिन शायद दरवाजे हमेशा हर जगह खुले रहते हैं। कांग्रेस में खुले हैं यानी उनके लिए दरवाजे? आज के युग में तो हर जगह सबके लिए दरवाजे खुले हैं लगता है। हजारों लोग आएंगे, पूरा राज्यों में हजारों लोग आएंगे आज। ये बहुत बड़ा रैली है। And how do you see the Kerala civic poll results? In Kerala local body election, we had a massive victory. After 3 months, we are going to have a assembly election. So this is a projection of the assembly election, who will come to the power. So last 10 years, CPM, LDF ruled the state. The corruption and also gold theft in Sabarimala temple. There are so many other issues are there. So now the Pinarayi Vijayan government is anti-people government. The people were rejected to Pinarayi Vijayan government during the parliament election. Out of 19 they defeated. After that, the by-election also they defeated. 5 by-election held there in Kerala Legislative Assembly. Out of 5, 4 won by Congress-led UDF. And also local body election, we have a massive victory. So one thing is very clear, after 3 months, the assembly election is going to have. That assembly election, Congress-led UDA will come back to power. Big twist on Thiruvananthapuram seat, where Shashi Tharoor was representing Lok Sabha seat. How do you see it? Because he also tweeted and praises beauty of democracy. Since many years back, Thiruvananthapuram, BJP stronghold area. But that is a very temporary victory of BJP. That will not have any permanent victory. But this time, people voted for BJP. But I don't believe that is a permanent victory. It will be changed.